प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब मंदिर खाली पड़े होंगे और शराब खाने भरे होंगे, जब पुत्र ही पितरों को वृद्ध आश्रम में छोड़ आएंगे, जब लोग धर्म का मजाक समझेंगे, तब क्या होगा? हाँ, वो होगा जो भगवान ने भविष्यवाणी में कहा है। वो युग आएगा और उसका नाम होगा कलयुग। और अब यह युग हमारे बीच आ चुका है। आइए सुनिए वो कथा जो केवल कथा नहीं, एक चेतावनी है। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, सतयुग में धर्म की 4 टांगें थी, सत्य, दया, तप और सोच। त्रेता युग में एक टांग गिर गई, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल सत्य ही बचा। हम आपको एक कथा सुनाते हैं, धर्म गाय और बैल की कथा। एक बार राजा परीक्षित को एक दुबली पतली गाय और एक लंगड़ा बैल मिला। राजा ने पूछा, तुम ऐसे क्यों हो? गाय बोली, मैं धर्म हूँ और यह गोमाता है। कलयुग ने हमारे पांव काट दिए, अब हम लाचार हैं। जब परिवार में प्रेम नहीं बचेगा, सेवा नहीं बचेगी, तब कलयुग फैलता है। एक और कथा सुनाते हैं बूढ़े पिता और धनवान बेटे की। एक पुत्र अपने बूढ़े पिता को रोज ताने देता। एक दिन वह उसे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया, यह कहता हुआ, तू अब किसी काम का नहीं। कुछ समय बाद वही बेटा अपने बच्चों से तिरस्कार झेलता है। पिता को जो रुलाता है, अंततः उसकी आंखें कभी नहीं सूखती। कलयुग में सच्चे संत को पागल कहा जाएगा और ढोंगी बाबा करोड़पति बनेंगे। एक और कथा है विभीषण बाबा की कहानी। एक गांव में विभीषण बाबा नाम के एक संत रहते थे। दिन रात हरि नाम जपते और लोग कहते पागल हो गया है, काम धंधा कुछ रहा नहीं। लेकिन जब गांव में महामारी फैली, केवल वही घर बचा जहाँ हरि का नाम चलता था। कलयुग में हरि नाम ही रक्षा कवच है। कलयुग में गुरु धन के बिना नहीं पढ़ाएगा, शिष्य तप के बिना नहीं सीखेगा। अब हम आपको एक और कथा सुनाने जा रहे हैं, वो है नकली गुरुओं की असलियत। एक गांव में एक बाबा ने स्कूल खोला, उसका नाम रखा ज्ञान धाम। बच्चों से मोटी फीस ली, लेकिन पढ़ाता केवल नाच गाना और प्रतियोगिता। एक दिन एक सच्चा साधु आया, बच्चों को सिर्फ एक मंत्र सिखाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों की बुद्धि तिरु हो गई। ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर से ही जागता है। जब चरित्र मरता है, शरीर केवल पुतला बन जाता है। एक कथा और है, राजा और योगिनी की कथा। एक राजा ने योगिनी से पूछा, कलयुग में चरित्र कैसा रहेगा? तब योगिनी बोली, राजन, चरित्र केवल दिखावे में होगा। लोग कपड़े अच्छे पहनेंगे, विचार गंदे होंगे, स्त्री सौंदर्य की पूजा होगी, लेकिन उसकी आत्मा को कुचल दिया जाएगा। प्रकृति माँ है और माँ जब रोती है तो तब विनाश आना निश्चित है। धरती माँ की पीड़ा, ये एक और कथा है। एक बार धरती माँ विष्णु भगवान से कहती है, हे प्रभु, मैं अब बोझ सहन नहीं कर सकती। मेरे वनों को मनुष्य ने काट दिया है, मेरी नदियों को भी जहर बना दिया है। क्या अब कलिक नहीं आएंगे? तब चित्रगुप्त बोले, प्रभु, पाप और पुण्य की पहचान ही नहीं रही। सब रिश्वत, झूठ और छल से लिप्त हैं। किसे नरक दे, किसे स्वर्ग दे, समझ ही नहीं आ रहा। तब यमराज बोले, अब भगवान ही इसका निर्णय करेंगे। अब न्याय का समय समाप्त हो गया है। जब विनाश की सीमा पार होगी, तब श्री हरि विष्णु कलिक रूप में आएंगे। विष्णु जी बोले, जब गाय रोएगी, जब भक्ति गुफा में छिपेगी और जब भक्तों को पागल कहा जाएगा,
तब मैं कलिक रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए आऊँगा, तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर, और फिर से होगी धर्म की पुनः स्थापना। तो भक्तों, हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ भगवान ने आने की बात कही थी, मतलब हम कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन कलिक आने से पहले हम सभी को अपने भीतर का धर्म जागृत करना है। अभी भी समय है, सत्य बोलिए, भक्ति कीजिए और पाप से तौबा करिए। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे एक यज्ञ की तरह फैलाइए। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, जय कलिक अवतार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।